अब बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं और सबका कंफ्यूजन होता है माइंड में कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी हैं सीखने के लिए इंडिया में जिनमें ज्यादा स्कोप है। मतलब बेस्ट मीन्स कि वो ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्कोप किन लैंग्वेजेस में है। वैसे तो है कई सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू टॉप 3 लैंग्वेजेस ऐसी कौन सी हैं हमारी कंट्री में जिनमें सबसे ज्यादा स्कोप है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि एवरी फॉरेन लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट और एवरी फॉरेन लैंग्वेज हैज इट्स बेनिफिट। बट बेनिफिट्स। डिपेंड ये करता है कि आपका सब इंटरेस्ट कहाँ पर है। कई हम्म। कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको यूरोपियन लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई ऐसे हाँ, होते हैं जिनको एशियन में ज्यादा एशियन में इंटरेस्ट है। तो पसंद होता डिपेंड्स है। ऑन पर्सन टू पर्सन, बट डेफिनेटली मैं टॉप 3 यही कहूंगी कि यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच, सेकंड जर्मन एंड स्पेनिश। और फ्रेंच क्यों है? क्योंकि फ्रेंच तो ऑल ओवर 40-45 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में बोली जाती है। कनाडा है जहाँ पे काफी सारे इंडियंस आजकल मूव हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज है। हम्म। जर्मन जी। लैंग्वेज भी है कि स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है। आप किसी भी दिल्ली में राइट। भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो फ्रेंच जर्मन फॉरेन लैंग्वेज होती है। मिलेंगी मिलेंगी आपको, करेक्ट। प्लस स्पेनिश यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यूएसए में स्पेनिश प्रोफेशनल ज्यादा है। और अगर आपको यूएसए कवर करना है तो यूएसए के साइड लोग स्पेनिश ज्यादा बोलते राइट। हैं। यूरोपियन लैंग्वेजेस ही हैं और उनकी मार्केट भी बहुत वर्ल्ड वाइड है। बहुत वर्ल्ड वाइड है। राइट। तो आप करें जो टॉप 3 लैंग्वेजेस है अकॉर्डिंग टू यू जिनमें सबसे ज्यादा स्कोप है इंडिया में, वो है फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। राइट। राइट। हाँ। एशियन लैंग्वेजेस में भी स्कोप तो है, जैसे चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, लेकिन हाँ अगर हम ओवरऑल देखें ना कि मैक्सिमम जॉब्स आपको जहाँ अवेलेबल होती है वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में होती है, क्योंकि उनका कई सारी यूरोपियन कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही हैं, या मान लो इंडियन कंपनीज वहाँ पर काम कर रही हैं। बट हाँ, जैसे हमने पहले भी बोला कि कई सारी लैंग्वेजेस में स्कोप है, तो कोई भी पर्सन अगर कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, क्या वो एशियन लैंग्वेज सीख रहा है कोई भी है, तो उसमें स्कोप लेने की है आपके पास। ठीक है, ग्रेट। अगर हम टॉप 3 ऐसे काम के बारे में बात करें, लाइक टॉप 3 हाईएस्ट पेइंग फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स इन इंडिया, आप क्या बोलोगे कि कौन सी जॉब्स है टॉप 3 जिनमें हाईएस्ट पे मिलता है एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट को टॉप 3 पेइंग सेक्टर्स तो मैं यही बोलूंगी कि पहला टूरिज्म आता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला। ऐसा सेकंड गाइड पर, बन के आप क्या, सॉरी, ऐसा गाइड बन के अगर एक कोई गाइड है तो। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, गाइड बन सकते हो, हाँ। या फिर आप एक हम्म। ऐसी टूरिज्म एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो जिनके पास क्लाइंट्स आते हैं या ग्रुप्स आते हैं फॉरेनर्स के। हम्म। आपको वो हम्म। अच्छा ग्रुप के ग्रुप आपको हम्म। मिलते हैं एंड आपको टूर हम्म। डिसाइड रहता है आपका 1 वीक या 2 वीक्स। आपको उन्हें हाँ। बस 1-2 वीक्स के लिए उन्हें घुमाना है और उनके साथ रहना है। हाँ। बेसिकली आपको वहाँ पे एज अ मीडियोकर की तरह काम करना है। उनकी हम्म। लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल फ्रांस से मान लो 20 मेंबर्स आए हैं यहाँ आगरा आए हैं ताजमहल, तो वो हम्म। एजेंसी क्या करेगी? एजेंसी आपको हायर करेगी फॉर टू हाँ। वीक्स ठीक है। जी। एंड वो ही आपकी जॉब रहेगी उन्हें लेकर जाना साइट्स पे एंड उन्हें एक्सप्लेन करना जो भी कल्चर है मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो टूरिज्म फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड थिंग करेक्ट। होगी ट्रांसलेटर्स। हम्म। ठीक है। आजकल ऐसा हम्म। होता है कि जैसे अभी G20 हुआ था तो मेरे एक हम्म। में एक टीचर्स हैं जिन्होंने हाँ। G20 में एज अ ट्रांसलेटर काम किया है। वाह। तो ट्रांसलेटर्स बहुत डिमांडिंग है आजकल फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो ग्रो कर रही है, कनेक्शंस बिल्ड कर रही है बाकी सारे कंट्रीज से। करेक्ट। उनके मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं, हमारे जाते हैं, हमारे वहाँ जा रहे एक, हैं। एक ट्रांसलेटर्स लेके चलते हैं। इंटरप्रेटर्स लेके चलते हैं, करेक्ट, ट्रांसलेटर्स हो गया, इंटरप्रेटर्स हो गया। उसमें लेवल आपको C1 C2 वाला चाहिए होता है। एक सही एकदम होगा। आपको नेटिव लेवल चाहिए, बट करेक्ट। आपका अगर वो नेटिव लेवल है तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। करेक्ट। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांसलेटर, और तीसरा और थर्ड मैं ये कहूंगी कि MNC से है ही है। एमएनसीज में। हाँ, एमएनसीज में एज अ ट्रांसलेटर या जो भी आपका रोल है एक्सपर्ट के रूप में। हाँ, तो आपने 3 बोला, पहले आपने बोला गाइड का, कि आप अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म में सेक्टर में जाते हो, ऐसे गाइड बनते हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पैसा कमाने का। उसका एक, उसके भी आप कई लोगों को साथ मैं क्लियरली बताता हूँ कैसे पैसा कमा सकते हैं वहां से। एक होता है कंपनी के थ्रू आप जॉब कर रहे हो, कंपनी आपको क्लाइंट देगी, भाई ये क्लाइंट है, ये पूरा ग्रुप आया, आपको इनको घुमाना है, तो वो आपको पे करेगी। कई राइट। कंपनी आपको सैलरी भी देती है। इसके अलावा आप अपना फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो, एज अ फ्रीलांस गाइड बन के आप जॉब कर सकते हो। मेरे दोस्त हैं ऐसे। मैं भी अच्छा। आगरा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। हाँ, तो मेरे दोस्त हैं जो आगरा में ही उनको यू नो एज अ टूर गाइड बन के काम करते हैं। मतलब वो अलग से जॉब भी कर रहे हैं और वो साइड में अपना फ्रीलांसिंग ये बिजनेस भी बना लिया उन्होंने। कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको घुमा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं बढ़िया फ्रीलांसिंग। और लोगों को आइडिया नहीं कि इसमें कितना पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो वो फॉरनर्स होते हैं वो जिनको टिप देते हैं ना, वो वहां हाँ। से बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब वो आपको डॉलर्स देते हैं, यूरो दे रहे हैं, वहां से आपको बहुत पैसा मिलता है।
प्लस उन्हें आपकी घुमाने ले जाओ कि इस दुकान में कुछ खरीद लिया उन्होंने, तो वहां से आपको कमीशन अलग मिलता है, तो सैलरी अलग मिल रही है, तो आप यहाँ से एक पर्सन बहुत पैसे कमा लेते हैं अच्छे खास। गाइड बनने के लिए कई बार ये भी होता है कि आपको एक स्टेट का लाइसेंस लेना होता है, किस स्टेट में आप करना चाह रहे हो। वहां पर एक एग्जाम होता है, जैसे मेरे फ्रेंड ने एग्जाम दिया था स्टेट लेवल का उस टाइम पे, उनको पास कर लिया एग्जाम, उनको लाइसेंस मिल गया स्टेट लेवल का, तो वो आप गाइडिंग कर सकते हैं, जो जितनी भी हमारी हेरिटेज है वहां पे जाके वो गाइड कर सकते हो स्टेट लेवल। ये होता है, पहला हो गया ये। दूसरा आपने बताया कि ट्रांसलेटर्स जो होते हैं, जैसे आपने बताया कि मेरे नून में कई ऐसे लोग हैं जो G20 में गए थे ट्रांसलेशन करने के लिए, जितने भी मिनिस्टर्स वहां पर आए थे बड़ी बड़ी कंट्रीज के। पहली बात तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक पर्सन जो एक सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज एक्सपर्ट है, वो G20 के उस माहौल में बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ में बैठ के उनको वो सर्विसेज दे रहा है। इट्स वेरी लाइक, क्या बोलो कि कितना बड़ा प्रिविलेज है एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए, जो बड़े बड़े लोगों को मौका नहीं मिलता है कि उन G20 के उस गेट पे भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा जहाँ पर मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर एक लैंग्वेज एक्सपर्ट उनके बीच में बैठ के उनके साथ खाना खा रहा है, उनके साथ उनको वो काम दे रहा है, पूरा सर्विसेज कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, पास पास में बिल्कुल बैठ के कि वो यहाँ बैठे हम यहाँ बैठे ऐसे करके। इट्स अ ह्यूज थिंग है, बहुत बड़ी बात है। तीसरा आपने बोला कि अगर कोई MNCs में जाता है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर उसका सैलरी पैकेज ज्यादा हो।